और नाद से खोज नानुसंदेह परा पूजा, नाद से खोज की बढ़कर कोई दूसरी पूजा नहीं है, और तृप्ति से बढ़ के कोई परम सुख नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं किसी को शीश ने रात दिन सूरत लगाओ, इस श्वासा में रात दिन सूरत लगाओ, ध्यान लगाओ, और ना शीश नवाओ। किसी देवता को नवाने की जरूरत नहीं, आत्मा से बढ़ के कोई देवता नहीं है। अब ये आत्मा का कैसे दर्शन करें, उसका युक्ति तत्वदर्शी संत बताते हैं। उसके अनुसार चलना पड़ेगा, उस रास्ते पर, तब आप आत्मदर्शन कर सकते हैं और आत्म स्वरूप में स्थिर हो सकते हैं। आत्मलोक पहुंच सकते हैं, जिसका दूसरा नाम सतलोक है। ओम से शरीर हुआ और सोहंग से मन हुआ। सोहंग से मन हुआ, ये निरक्षर ये श्वासा है। इसी श्वासा में आत्मा का ध्यान करना है। चरणदास जी बता रहे हैं कि नासा ध्यान त्रिकुटी में सूरत श्वास के माय आत्म देखो जात है, या में संशय ना है। नासाभ्यान ध्यान त्रिकुटी में सूरत श्वास के माय आत्म देखो जात है, या में संशय ना। ये स्वयं श्वासा में ध्यान करेंगे तो आत्मा का दर्शन होगा। आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा। इसीलिए सबको छोड़ के ये श्वासा में, जो कि निरक्षर कहलाता है, इसी में मन को लगाना है। यही सत्य है। अब इसके लिए कह रहे हैं जागृत स्वप्न और सुसुप्ति मिटे अहंकार है, अतुरिया ही रह जाए तत्व अपार है। जागृत अवस्था को समाप्त कीजिए, स्वप्न भी समाप्त कीजिए, और सुसुप्ति भी, और इसके साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार जो सबसे बलिष्ठ है, अहंकार को समाप्त कीजिए। जागृत मिटे, स्वप्न मिटे, सुसुप्ति और मिटे अहंकार है, तुरिया ही रह जाए तत्व अपार है। केवल तुरिया रह जाए, तुरिया अवस्था में जाना पड़ेगा, तब आत्म का दर्शन होगा, आत्मा का ज्ञान होगा। तुरिया एक रस आत्मा, निर्मल अचल अनाद, घटे बढ़े उपजे नहीं, तहां न वाद विवाद। तुरिया एक रस है, जो कभी घटता है न बढ़ता है, वो ऐसा आत्मा है। निर्मल, स्वच्छ है, पवित्र है, पाप रहित है, अचल है, स्थिर है, अविनाशी है।
तुरिया एक रसात्मा निर्मल अचल अनाद, घटे बढ़े उपजे नहीं तहान वाद विवाद।